नमस्कार, मैं जूस अंकल और बिजनेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या। और बेरोजगारी भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब हमारे देश में लोग सोचते हैं कि पढ़ने के बाद हमें नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, सरकारी काम मिले, और काम वो हो जिसमें काम ना हो। तो अब नौकरी तो इतनी रही नहीं है क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या बहुत हो गई है। तो ये एक जो स्लोगन बन गया है कि भाई पढ़ लिख करके बेचारा खेती करने पे मजबूर, पढ़ लिख करके बेचारा दूध बेचने पे मजबूर, तो ये चीज़ें और बेरोजगार पैदा कर रही है। जबकि पढ़ाई का मतलब होता है समझ पैदा करना। आप समझदार हो जाओ, आपको समझ पैदा हो, उसके बाद आप कुछ भी करो, कुछ भी करके पैसे कमाओ। पढ़ाई का ये मतलब नहीं होता है कि नौकर पैदा करना है और नौकरी करके ही हमें जो है बेरोजगारी ख़त्म करनी है। तो इस पर मैं एक आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा कि एक हमारे देश में कंपनी है चायोस, फ्रेंचाइजी है, चाय का बिजनेस करती है। उसके मालिक हैं नितिन सलूजा। नितिन सलूजा जी लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और नितिन सलूजा जी पढ़ने में बहुत अच्छे, और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से जो है अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अमेरिका की एक कंपनी में उनको 5 लाख रुपए पर महीने और 60 लाख रुपए साल का जॉब लगा। तो नितिन सलूजा जी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले जाते हैं, और एक दिन एक एक्सीडेंट क्या होता है कि वो घर से अपने पराठा खा के नाश्ता करके फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं, और रास्ते में उनको एक तलब लगती है। उनकी वाइफ कहती हैं कि यार चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो वो कहते हैं कि यार चाय पीने की तो मेरी भी इच्छा हो रही है, लेकिन ये अमेरिका है, यहाँ पर चाय तो नहीं मिलेगी, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो उनकी वाइफ जिद करती, कहती नहीं यार, तलब तो चाय पीने की लगी है, तो कॉफ़ी तो नहीं फिट बैठेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इसका 2 ही ऑप्शन है, या तो हम कॉफ़ी पिए या हम घर चल कर के चाय बनाएं। तो उनकी वाइफ कहती कि यार अगर आज हम इंडिया में होते तो कहीं बढ़िया से एक चाय पीते, और यहाँ है कि हमें आज एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो सलूजा जी बोले ठीक है। उन्होंने कुछ दूर और आगे गए तो सलूजा जी ने कहा कि एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम इंडिया में भी होती तो कहाँ पे हम चाय पीते। हम BMW से जा रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल के आदमी हैं, हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हम बहुत साफ़ सुथरी जगह कोई ढूंढना चाहेंगे, तो इंडिया में हम कहाँ पे जाके बैठ के चाय पीते। इंडिया में भी अगर हमें चाय पीना होता तो या तो किसी टपरी पे चाय मिलती, किसी रेडी पे चाय मिलती, या हमें किसी ढाबे में चाय मिलती। तो वहाँ भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी ही पीते ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद वो घर आए, और घर आने के बाद उन्होंने इस चीज़ पे बहुत गंभीरता से सोचा कि क्या इंडिया में इस तरह की फैमिलियाँ होंगी जिनको चाय की दिक्कत होती होगी और अच्छी जगह चाय मिलती होगी उनको। और आने के बाद उन्होंने बहुत सारा सर्च किया, देखा कि बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो बंगलुरु हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुरुग्राम हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी चाय के अच्छे कैफ़े नहीं थे, चाय का अच्छा कोई रेस्टोरेंट नहीं था। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और अपनी नौकरी छोड़ करके उन्होंने एक पहला आउटलेट गुरुग्राम में खोला चायोस के नाम से, और बहुत अच्छी सफलता मिली। इवन कि उनकी सराहना रतन टाटा जी ने भी किया, और रतन टाटा जी ने उनसे कहा कि अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी आपके साथ निवेश कर सकती है। और आज इंडिया के अंदर उनके 52 ब्रांचेज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक IITian लड़का 5 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। वैसे तो उसको भी लोग कहे होंगे जब वो काम स्टार्ट कर रहे होंगे कि पागल है, 5 लाख की नौकरी छोड़ रहा है, अमेरिका से वापस आया, एक बहुत अच्छा ऑफिसर का बेटा है, IITian है, चाय बेचेगा। लेकिन उन्होंने उसमें अपनी संभावना ढूंढी, और आज 300 करोड़ की कंपनी हो चुकी है चायोस, और इंडिया की एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो बड़े बड़े ब्रांच को टक्कर दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप चाहे ग्रेजुएशन करें, आप चाहे MA करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आप बिजनेस के लिए आप कुछ भी चुन सकते हैं, छोटे छोटे काम को चुन करके बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया नितिन सलूजा जी का। आप चाहें तो यूट्यूब पर जा करके इनकी वीडियो देख सकते हैं, इनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब है
कि पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि आपको नौकर बनना है। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि आप समझदार बने और अपनी समझदारी से खुद कोई बिजनेस डेवलप करें, छोटा काम शुरू करें, फिर उसको बड़ा करें। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी के साथ कहूँगा कि जब आप बदलेंगे आप तो बदलेगा भारत। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि कोई इससे मोटिवेट हो, कुछ सीखे और अपना काम शुरू करे। जय हिंद, जय भारत।